मसीह खुदावंद में आज की सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 10वीं आयत से लेकर उसकी 13वीं आयत मुकद्दसा तक खुदा के कलाम को देखेंगे। आज सुबह का हमारा टॉपिक है दयानतदार आदमी पर खुदा का फजल। इस पूरे हफ्ते में हम सीखेंगे दयानतदार आदमी पर किस तरह खुदा का फजल ठहरता है। खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है, और जो थोड़े में दयानतदार नहीं है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं उसको हकीकी दौलत कैसे दे सकता हूँ। वो लोग जो दयानतदार हैं वो ही हकीकी दौलत के हकदार भी हैं। दयानतदार आदमी को खुदा पसंद करता है और दयानतदार लोगों को खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और जो दयानतदार नहीं है, खुदावंद कभी भी उनको अपनी खिदमत नहीं देंगे। खुदावंद कोई भी उनको जिम्मेदारी नहीं देते। दयानतदार जो लोग हैं वो खुदा के मंसूबा में हैं। दयानतदार लोगों को खुदा अपनी आंखों के सामने रखता है और खुदा उनको अपने विजन में शामिल करता है और फिर खुदा उनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। इसलिए दयानतदार आदमी खुदा के प्लान में है। दयानतदार आदमी खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल होता है। और जो दयानतदार नहीं है वो कभी ये ना सोचे कि खुदावंद उसको अपने प्लान में लेगा और इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर दयानतदार के तल्लुक से बात की जा रही है। जो दयानतदार नहीं, खुदा उसके तल्लुक से बात नहीं करना चाहता। खुदा दयानतदार लोगों को उठाता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर दयानतदार बनना है। अपने घर में, अपनी खिदमत के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ में हमें दयानतदार होना है। दयानतदार अच्छा नेक सिपाही बनकर हमें काम करना है। अगर हम दयानतदार ही नहीं हैं, अगर हम सिंसियर ही नहीं हैं, तो फिर कैसे खुदा का फजल हम पर ठहरेगा। क्या हम दयानतदार हैं? क्या दयानतदारी से हम बाइबल पढ़ते हैं? क्या दयानतदारी से हम दुआ करते हैं? क्या दयानतदारी से हम अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? क्या दयानतदारी के साथ जहां हम हैं वहां जॉब करते हैं, अपना बिजनेस करते हैं? क्या दयानतदारी से हम चर्च के अंदर वर्क कर रहे हैं? अगर हम अपने आप को देखें तो हमें खुद ही पता चल जाएगा हम कितने दयानतदार हैं। तो जो दयानतदार है उस पर खुदा का फजल होगा और उसको हकीकी दौलत दी जाएगी। और जो दयानतदार नहीं है उसको हकीकी दौलत भी नहीं मिलेगी और उस पर खुदा का फजल भी नहीं होगा। मैंने लोगों को चर्च जाते हुए देखा और फिर भी उनकी ज़िंदगियों में दुख और रोना, परेशानियां हैं। उसका रीज़न ये है कि वो अपनी लाइफ के अंदर दयानतदार नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, हम इन्हीं वर्सेस में जब 19वीं आयत को देखेंगे तो वहाँ पर दौलतमंद और गरीब लाजर की हमें कहानी मिलती है। गरीब लाजर नसूरों से भरा हुआ और दुखों से भरा हुआ दयानतदारी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है। उसने बेईमानी की हालत में ज़िंदगी नहीं गुजारी, उसने दयानतदारी के अंदर ज़िंदगी गुजारी। उसके जिस्म में नासूर है और बचे हुए टुकड़े खा खा के गुजारा कर रहा है, लेकिन उसने अपनी ज़िंदगी दयानतदारी के साथ गुजारी है। और जब लाजर मरा तो वो बाप इब्राहिम की गोद में गया क्योंकि वो दयानतदार था। और वो जो अमीर शख्स था उसकी ज़िंदगी के अंदर दयानतदारी नहीं थी। जब वो मरा तो वहाँ गया जहाँ रोना और दांतों का पीसना, और आसमान पर जाकर कहता है मेरे बाकी के भाई भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो दयानतदार नहीं है। अमीर तो है लेकिन दयानतदार नहीं। इस पर खुदा का फजल नहीं। गरीब लाजर बचे हुए टुकड़े खा रहा है, गरीबी के अंदर ज़िंदगी गुजार रहा है, मुश्किलात के अंदर है, टेबल से गिरे हुए टुकड़े खा खा के गुजारा कर रहा है, लेकिन वो अपनी निजात, अपने ईमान, अपनी दयानतदारी को ख़राब नहीं कर रहा। उसने उसी हालत में ज़िंदगी गुजार ली लेकिन दयानतदार रहा। दयानतदार जो लोग हैं उन पर खुदा का फजल
اور جب ان پر فضل ہوتا ہے تو وہ خدا کی بادشاہت میں داخل ہوتے ہیں۔ خدا کے لوگوں، ہمیں دیانتدار بننا ہے۔ لازر ایک زبردست اگزامپل ہے ہمارے لیے، وہ کس طرح بیماری کی حالت کے اندر، غریبی کی حالت کے اندر دیانتدار رہا۔ لازر نے دیانتداری کے اندر زندگی گزاری۔ ہمیں بھی دیانتداری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں بے ایمانی کے اندر زندگی نہیں گزارنی، ہمیں دیانتداری کے اندر زندگی گزارنی ہے تاکہ خدا کے فضل کے اندر رہ کر ہم آگے بڑھیں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ مہربان آسمانی باپ، آج صبح کلام سننے والوں پر تیرا خاص فضل چاہتا ہوں تاکہ دیانتدار بنے اور تیرے فضل کو حاصل کریں، یسوع نام میں آمین۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔